नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज एक अननोन पर्सन व्यक्ति की एक पंक्ति याद आ गई, उससे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा ही वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिसके बल पर या जिससे हम संसार को बदल सकते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का मुद्दा रहेगा वो भी अखबार के साथ है। अखबार के साथ है। ये अखबार मेरे हाथों में जो है वो 10 अगस्त 2020 का है। एक राजस्थान पत्रिका है, एक दैनिक भास्कर है। इसके माध्यम से आज अखबार में चर्चा करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। दोस्तों, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो बचपन में हमें अपने बुजुर्गों से ये सुनने को मिलता था, बेटा हमेशा अभिवादन करो, बेटा बड़ों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। ये हमें सुलेख लिखने के लिए दी जाती थी। अगर हम शिक्षा व्यवस्था कोई बिगाड़ने पर तुले हैं तो भले ही बिगाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम शिक्षा व्यवस्था अर्थ उल्ट अलग तरीके से ले लें तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट है, मौलिक अधिकार है आपका। लेकिन आज हम अखबार के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा से मैं रह नहीं पाया और मैं काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, तो मैं बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी और मैंने बनाई भी है। तो मैं देखता हूं क्या है। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी कि केंद्र सरकार की जितनी भी बी और सी ग्रेड की जितनी भी भर्तियां होगी उसके लिए एक प्राधिकरण गठित किया गया है। उस प्राधिकरण का नाम होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है। किसके आधार पर गठन किया गया? IBPS के तर्ज पर। यानी बैंक, जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों में भर्ती करने से पहले एक टेस्ट होता है और फिर उनसे स्कोरिंग के आधार पर बैंकें उनमें से लेती रहती है। हालांकि IBPS का एग्जाम होता था, उसमें 1 साल की वैलिडिटी है। और यह जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित की गई है, इनमें आपको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। एक बार आपने दे दिया, यानी कि आपने जैसे हमें नेट देते हैं तो नेट तो वैलिडिटी उसकी इन्फिनिटिव है, यानी अनंत काल तक है। एक बार कर लिया, करने की जरूरत नहीं है। CTET की 7 साल होती है, RTET की 7 साल थी, रीट की 3 साल थी। तो ये इस प्रकार की वैलिडिटी है। तो इसकी भी वैलिडिटी 3 साल की है। तो मैं फालतू बात ना करके यहां अपने मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मैं इस नए बदलाव के साथ साथ आज राजनीतिक बात भी करूंगा मैं आपसे। तो देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी एक ही परीक्षा। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी एक ही परीक्षा। वो कौन आयोजित कराएगा? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गठन कर दी गई है। वो किस माध्यम, उसको दूसरे वे में लेकर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी जाएगी। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय कंपनियां में अराजपत्रित नौकरी के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो नौकरी दोगे जब मिलेगी ना। नौकरियां नहीं रहेगी सरकारी तो कैसे मुक्ति मिलेगी? लेकिन सर्टिफिकेट तो रहेगा। मेरा जो लेजा रहेगा वो थोड़ा इस प्रकार से है। केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन किया है, मंजूरी दे दी गई है, जो कि 10वीं व 12वीं की यह स्नातक या स्नातकोत्तर जो परीक्षाएं हैं उसके अनुसार इसकी टेस्ट का आयोजन किया गया है। उस टेस्ट को CET कहा जाता है। CET, इसके 2 फुल फॉर्म होती है, 2 तरह की फुल फॉर्म, दोनों का अर्थ एक ही होगा। CET की फुल फॉर्म होती है, एक तो होती है कॉमन, C फॉर कॉमन, E फॉर एलिजिबिलिटी, T फॉर टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य जो आपकी योग्यता है, पात्रता परीक्षा है, उसके आधार पर। दूसरा, इसका 2 तरीके से इन्होंने दिया है। वो क्या है? उस प्रकार से दिए, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, संयुक्त पात्रता परीक्षा। ये इसमें 2 प्रकार के नाम डाले गए, पता नहीं किस हिसाब से डाले। इस प्रकार इसमें प्राइवेट सेक्टर की अब की बार नाम डालिए
नाम डाला है, हो सकता है उसमें, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जैसे रिलायंस है, टाटा है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसी टेस्ट में जो स्कोरिंग कार्ड लिया गया है उन्हीं में से वो शॉर्ट लिस्टेड करके उनकी भर्ती कर ली जाएगी। इसके आधार पर मैं चर्चा करता हूं। तो देखें, यह एक प्रकार की सुधार की दृष्टि से एक अहम सुधार किया गया, बिल्कुल स्वागत योग्य है। बी और सी ग्रुप के लिए जो गैर तकनीकी भर्तियां होगी उनके लिए सर्टिफिकेट होगा, बिल्कुल स्वागत योग्य है। एक प्रकार से ये स्क्रीनिंग हो जाएगी, यानी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। मान लो 10,000 दिया, 10,000 में 3,000 लोगों ने पास किया, तो 3,000 लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। एक ग्रेडिंग परसेंट डाल दिया, जैसे रीट वगैरह में 60% है तो सीटेट में इसमें भी कोई परसेंटेज कर दिया जाएगा। और इनकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल रहेगी। यदि आपकी इच्छा है कि मैं उच्च अंक प्राप्त करने के लिए फिर से तुम दे सकते हो, और हायर नंबर वाला सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड रहेगा। दूसरा, आपको परीक्षा देने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, आपके जिले में एक सेंटर में रहेगा, यानी कि 1,000 से ज्यादा सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, बना तो लिए गए हैं लेकिन ओपन करना है, और हर जिले में एक केंद्र होगा। तीसरा यह कह रहा है, अखबार कह रहा है कि आपको अलग अलग फीस नहीं देनी होगी। अलग अलग कैसे? एसएससी में खूब सारी भर्तियां खुलती है, तो हर भर्ती के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग फीस लगती है। अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? एसएससी की भर्ती खुली, रेलवे की खुली, आईबीपीएस की खुली, यानी बैंकों की खुली, तो इनमें से क्या करता है, बैंक के लिए आप फॉर्म भरोगे तो अलग फीस दोगे, रेलवे के लिए दोगे तो अलग फीस दोगे, और एसएससी के लिए अलग। तो 3 जगह फीस देगा, 100 रुपए तो 300 रुपए। अब इसका कॉमन टेस्ट कर दिया गया, तो आप एक ही जगह फीस लगेगी। आपके मेरिट निर्धारित की कि भाई 60 से 70 के बीच वाले रेलवे में आ जाएंगे, और 70 से 80 वाले बैंक में आ जाएंगे, और 80 से 85 वाले जो अपने पास और कोई उपक्रम बचता है एसएससी वाला, उसमें आ जाएंगे। ये इस प्रकार इसमें ग्रेडिंग देने की कोशिश की गई। फिर इसमें जो मुख्य बात है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया। इसमें 3 जो एजेंसियां उनको समाहित किया। वो 3 एजेंसी कौन सी? एक तो एसएससी की तैयारी करने वाले युवाओं, मेरे दोस्तों, वो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, यदि आप बैंक में जाने की सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों के लिए एक ही जगह बना दिया जाएगा, और फिर इसके अंदर अलग अलग लेवल डाले गए। ठीक है। फिर देखो, तो स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है, क्या ये राज्य सरकार भी इसी के माध्यम से चयन करेगी लोगों का, या युवाओं का, या कर्मचारियों का? तो हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन राज्य सरकार को कह दिया गया कि आने वाले समय में आप उत्तर धीरे धीरे इसे भी लागू कीजिएगा। तो वर्तमान में एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस तीनों जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनको एक एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बना दिया गया है, और उन्हीं से इसकी भर्तियां होगी। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्यों पर दबाव रहेगा, राज्यों को भी अपनाना पड़ेगा। और अच्छी बात है, अगर वो अच्छे लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, यह कह रहा है, क्या एनआई द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की? क्या आपको सर्टिफिकेट मिलते ही नौकरी मिल जाएगी? तो फटाफट मना कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप उस भर्ती के लिए पात्र हैं, और बाद में देख लेंगे, होगा तो ले लेंगे। अब इन एजेंसियों में से एसएससी मान लो कोई अलग भर्ती करवा रही है, अच्छी पोस्ट के लिए भर्ती करवा रही है, मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए भर्ती करवा रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए भर्ती करवा रही है, उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि वो राजपत्रित है। तो उसमें सेकंड एग्जाम की जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी होंगे। कहने का मतलब, किन किन के होंगे वो इंटरव्यू और सेकंड एग्जाम? जो उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, जिन्होंने वो सर्टिफिकेट है उनके पास, जिन्होंने वो पात्रता हासिल की है। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग स्लैब रखे गए हैं। 3 स्लैब बताया जा रहा है, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। पाठ्यक्रम कॉमन रहेगा सभी का, और ये 3 साल तक वैध है। और अगर वो नंबर बढ़ाना चाहता तो हर बार बैठ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और 6-6 महीने में पेपर होगा, हर 6 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये इसमें ये चीज आपको बता देता हूं। फिर देखो, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले सकारात्मक बात कर ले कि हर चीज का निजीकरण होने जा रहा है। रेलवे का कर रहे हैं, एयरपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह
सरकारों के कर्मचारी होते थे। तो शायद केंद्र सरकार की यह मंशा है कि इन्हीं टेस्ट के जो पास किए हुए लोगों को ही वहां निजी कंपनियों में नौकरी मिले। तो अच्छी बात है, कम से कम निजी जो है कंपनियां, उन्हें में हम लोगों को भागीदारी मिलेगी। एक चीज और बता देता हूं, इसमें आरक्षण उम्र यथावत रखने की बात है। तो मैं मानता हूं कि अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट लागू होता है तो SC ST OBC को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नहीं तो आप देख लो, किसी भी जो कंपनी है उसमें इन लोगों की जगह नहीं है। अगर है तो वो 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड तक ही है, 2nd ग्रेड तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये उम्मीद है इसका एक सकारात्मक पहलू केंद्र सरकार की सोच रही हो कि सबकी भागीदारी हो। फिर स्क्रीनिंग कर दी जाएंगी जिससे क्या होगी, छंटनी हो जाएगी। एक तो हर भर्ती में 1 लाख की व्यवस्था करें और 1 लाख में मान लो 10,000 लोगों ने पास किए तो 10,000 की व्यवस्था करना आसान है ना, तो छंटनी में मदद करता। दूसरा, IBPS की जो प्रक्रिया लागू हुई थी 2014-15 में, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है बैंक को जैसे जरूरत पड़ती है IBPS में जो स्कोर नहीं, उसको मैसेज भेज दिया जाता है, उसका इंटरव्यू लेकर अगर वो सिलेक्शन होता है उसका, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा, एक सर्टिफिकेट से नौकरी की उम्मीदवारी, यानी सर्टिफिकेट लेने से आपको उम्मीद बन जाती है, ये इसका पॉजिटिव वे लेते हैं। दूसरा, आपको बार बार परीक्षा देने की यह झंझट से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं इसका नेगेटिव पहलू बता रहा हूं आपको। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पहलू इसका यह है कि मैंने सबसे पहले कहा था, इसमें मैं आज राजनीतिक बात भी करूंगा, कि जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उन पर सबसे ज्यादा वजन हो गया है। इकोनॉमिक्स डाउनवर्ड जा रही है, कोरोना की वजह से नहीं। कोरोना की वजह से तो इकोनॉमिक्स गई जो गई, वो तो पूरे वर्ल्ड की गई थी, लेकिन भारत की जो इकोनॉमिक्स है ना, अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक स्टेज है, वो पिछले करीबन 2 साल से डाउन चल रही है। वैसे डाउन थी और ज्यादा डाउन हो गई, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो सरकारी तंत्र को उबारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो शायद जनता का इस तरह ध्यान नहीं जाओ, इसलिए हमने इसमें उलझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक प्रकार का अभी लाना इनको जरूरी था। मैंने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढने से सीखना है तो हम केंद्र सरकार से सीखो। सारे काम आपदा में करेगी कि उनको पता है बाद में विरोध कर देंगे लोग, लेकिन हम इसको पॉजिटिव में लें। लेकिन नेगेटिव बिंदु यह है कि बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटकाना। दूसरा, सरकारी क्षेत्रों की बिक्री हो गई, फॉर्म भरे हुए, रेलवे की बिक्री हो गई, 1 लाख, 1.25 लाख, 1,65,000 या 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं। क्या कर लोगे तुम भाई? निजीकरण हो रहा तो सरकार कहां से लगाए? सरकार कहां से लगाई? वो तो ठेकेदार, जिसको ठेका मिला है, वो कंपनी को, जिसको वो लगाएगी, अब वो अपना हिसाब से लगाएगी। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, उम्मीदवारों में गुण दोष देखते हैं कि ये तो काबिल ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है इनके पास, तो ये तो योग्य ही नहीं है, नौकरी कैसे दें? योग्य कब हो गया भाई? टेस्ट स्क्रीनिंग कर दी कि हाँ ये खरास होना है, बजा के देख लिया, तब जाके काम होंगे। स्किल इंडिया, आपने नाम सुना ना? स्किल इंडिया, आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप ITI करते हैं तो 2 साल लगते हैं, और स्किल इंडिया से यदि आप इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करते हैं, वो भी डिप्लोमा है 2 साल का, और यहां डिप्लोमा करते हैं स्किल इंडिया में, तो 6 महीने में आप कौशल विकसित हो जाता है। कौशल गजब का है भाई, 2 साल में आप में कौशल नहीं विकसित हुआ और आप 6 महीने में कौशल विकसित करते हैं, वो भी कागजों में दफन हो गया। तो दोस्तों, मैं इसका कुछ भी गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको पता है, मेरे को पता है, यह मैं चीज बता रहा हूं कि यह चीज होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई वो आज आपको जरूर अखरेगी, क्योंकि मैंने राजनीतिक बात कर दी ना, इसलिए। तो उम्मीद करता हूं आप इसे सीरियस ना लें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इन चीज के बारे में बताता रहूंगा। कुछ दिनों के बाद वीडियो मेरे डालना पड़ा मेरे को, तो मैं डाल नहीं पाया। उम्मीद है शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जो चल रहा है उसके प्रति आपका भी थोड़ा बहुत दिमाग काम करेगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचना भी जरूरी है। नमस्कार।